नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय है दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता। आज इस विषय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मोबाइल नंबर और उसकी पोर्टेबिलिटी की। जी हां, जब दूरसंचार उपभोक्ता किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी से अपने मोबाइल का कनेक्शन लेता है तो वह इस विश्वास के साथ लेता है कि उस कंपनी की उसके निवास या कार्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं होंगी। कई बार उपभोक्ता का विश्वास टूट जाता है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे जिस क्षेत्र में मोबाइल की कनेक्टिविटी की आवश्यकता है उसमें दूसरी दूरसंचार कंपनी बेहतर सुविधाएं दे रही है या सस्ती सेवाएं दे रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूरसंचार उपभोक्ता अपने कार्यक्षेत्र या निवास के स्थल को बदल लेता है और उस नए क्षेत्र में किसी दूसरी दूरसंचार कंपनी की बेहतर सुविधाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में दूरसंचार उपभोक्ता अपने मोबाइल कनेक्शन की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को बदलना चाहता है। इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह यह समस्या थी कि यदि उपभोक्ता एक दूरसंचार कंपनी को छोड़कर दूसरी दूरसंचार कंपनी में की सेवाएं लेता है तो उसका पहले वाला मोबाइल नंबर बदल जाता था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस समस्या के आधार पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की अवधारणा को जन्म दिया। बहुत ही शोध और नियमों एवं विनियमों के निर्माण के बाद मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियम लागू हुए। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक ऐसी सुविधा है जो उपभोक्ता को उस स्थिति में अपना मोबाइल टेलीफोन नंबर बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है जब वह देश के भीतर एक सेवा प्रदाता से अन्य सेवा प्रदाता को अपनाता है अथवा मोबाइल प्रौद्योगिकी नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया में 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष संबंधित सब्सक्राइबर, दूसरा पक्ष प्रदाता ऑपरेटर जिसे हम सेवा प्रदाता कहते हैं, जिससे उपभोक्ता वर्तमान में सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सेवाएं ले रहा होता है और अपना नंबर पोर्ट आउट करवाना चाहता है। तीसरा पक्ष प्राप्तकर्ता ऑपरेटर होता है जो उपभोक्ता का नया सेवा प्रदाता होगा, जहां उपभोक्ता अपना नंबर पोर्ट करवाना चाहता है अथवा नया सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना चाहता है। जहां तक इस पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया का संबंध है, किसी प्रदाता ऑपरेटर के उपभोक्ता को जब अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने का इच्छुक होता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता है
कि वह प्राप्तकर्ता ऑपरेटर से संपर्क करे जहां अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना चाहता है। आरओ के कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म और पोस्ट पोर्टिंग फॉर्म प्राप्त करें। पात्रता पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने संबंधी अनुमेय आधारों और शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। जिस मोबाइल नंबर को पोर्ट करना है उसे एसएमएस भेजकर प्रदाता ऑपरेटर से विशिष्ट पोर्टिंग कोड, जिसे यूपीसी कहते हैं, वह उपभोक्ता को प्राप्त करना चाहिए। यूपीसी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर से पोर्ट लिखकर स्पेस देकर फिर 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर जिसे पोर्ट किया जाना है से निर्दिष्ट नंबर 1900-1900 पर भेजना होगा। प्रदाता ऑपरेटर अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ता को विशिष्ट कोड जारी करेगा। कॉर्पोरेट उपभोक्ता के लिए कॉर्पोरेट नंबर की पहचान हेतु यूपीसी में प्रथम अक्षर के रूप में सी लिखना होता है। इस बात को नोट किया जाना अति आवश्यक है कि इस प्रकार प्राप्त यूपीसी सभी सेवा क्षेत्रों के लिए 15 दिनों तक वैध होता है और बाकी सेवा क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व, असम सेवा क्षेत्र के लिए 30 दिनों तक वैध होता है। पात्र पाए जाने पर CAF और पोर्टिंग फॉर्म भरकर दूरसंचार विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अध्याधीन केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग कर यूपीसी का उल्लेख किया जाता है। पोस्टपेड उपभोक्ता को पोर्टिंग फॉर्म और CAF केवाईसी प्रक्रिया के साथ अंतिम भुगतान की गई जमा राशि की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवानी आवश्यक है। इसके पश्चात वह प्राप्तकर्ता ऑपरेटर से नया सिम कार्ड प्राप्त कर सकता है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी मोबाइल उपभोक्ता किसी सेवा प्रदाता कंपनी का मोबाइल कनेक्शन लेने से 90 दिवस की अवधि समाप्त होने से पूर्व अपने फोन नंबर को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करवा सकता है। पोर्ट के लिए आवेदन करने के पश्चात वर्तमान में 3 दिवस की अवधि में आपकी सेवा प्रदाता कंपनी को इस निमित्त आपको अनुमति प्रदत्त करनी आवश्यक है। यह वह प्रमुख बातें हैं जिनके आधार पर कोई मोबाइल उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी से दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी में पोर्ट करवा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आधार हैं जिन पर सेवा प्रदाता कंपनी पोर्ट की अनुमति देने से इनकार कर सकती है। सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार लंबित बिल की बकाया राशि 10 रुपये या इससे अधिक है तो सेवा प्रदाता कंपनी पोर्ट की अनुमति देने से इनकार कर सकती है। पोर्टिंग का अनुरोध
नए कनेक्शन के सक्रिय होने की तिथि से 90 दिन पहले किया गया है तो भी सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को दूसरी कंपनी में मोबाइल नंबर को पोर्ट करने से इनकार कर सकती है। मोबाइल नंबर के स्वामित्व का परिवर्तन यदि पूर्व से प्रक्रियाधीन हो तो भी सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को मोबाइल नंबर पोर्ट करने से इनकार कर सकती है। जिस मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की मांग की गई है उसे न्यायालय द्वारा यदि प्रतिबंधित किया गया हो तो भी सेवा प्रदाता कंपनी ऐसे मोबाइल नंबर को दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी में पोर्ट करने से इनकार कर सकती है। संविदात्मक बाध्यताओं हेतु उपभोक्ता ने उपयुक्त निकास खंड का अनुपालन नहीं किया है या पोर्टिंग अनुरोध में उल्लेखित विशिष्ट पोर्टिंग कोड पोर्ट किए जाने वाले मोबाइल नंबर हेतु प्रदाता ऑपरेटर द्वारा आवंटित पोर्टिंग कोड से मेल नहीं खाता है तो भी सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को दूसरी कंपनी में अपना मोबाइल कनेक्शन पोर्ट करने से इनकार कर सकती है। पोर्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर सकती है। प्रदाता ऑपरेटर द्वारा प्राप्त करने से पूर्व विशिष्ट पोर्टिंग कोड की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो भी सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी में मोबाइल कनेक्शन अंतरित करने से इनकार कर सकती है। इसी प्रकार कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर का पोर्टिंग अनुरोध उपभोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षर से प्राधिकृत पत्र से प्राप्त नहीं हुआ है तो भी सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी में मोबाइल नंबर पोर्ट करने से इनकार कर सकती है। कोई उपभोक्ता यदि प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को लिखित सूचना देकर पोर्टिंग हेतु अनुरोध करने के 24 घंटे के भीतर अपना पोर्टिंग अनुरोध वापस ले सकता है, तथापि सेवा प्रदाता भुगतान किए गए पोर्टिंग शुल्क का प्रतिदाय करने के लिए बाध्य नहीं है। विनियम में सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में पोर्टिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिकतम 3 कार्य दिवसों की समय अवधि की परिकल्पना की गई है, लेकिन जम्मू और कश्मीर, असम तथा उत्तर पूर्व में लाइसेंस सेवा प्राप्त सेवा क्षेत्रों में यह कार्य दिवस की अवधि भिन्न है। पोर्ट किए गए नंबर का सक्रिय करने की प्रक्रिया भी उपभोक्ताओं के अभिज्ञान में होना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता ऑपरेटर उपभोक्ता को पोर्टिंग की तिथि और समय के संबंध में सूचित करेगा, यह उसके लिए आवश्यक निर्देश हैं। सेवा के बाधित रहने का समय पोर्टिंग की तिथि को रात्रि के दौरान लगभग 4 घंटा रहेगा। निर्धारित तिथि और समय के पश्चात प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नई सिम को पुरानी सिम से बदलना होगा। जहां तक पोर्टिंग प्रभार की बात है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पोर्टिंग शुल्क की अधिकतम सीमा को 4 रुपये निर्धारित किया हुआ है। प्राप्तकर्ता ऑपरेटर किसी उपभोक्ता से अपना नंबर पोर्ट करने के लिए 4 रुपये से अधिक की राशि वसूल नहीं कर सकता है। एक उपभोक्ता के लिए यह जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। सेवा प्रदाता कंपनी
बाजार में उपभोक्ता को संतुष्ट करके ही अपने साथ रख सकती है। यदि सेवा प्रदाता कंपनी अपने उपभोक्ता को बेहतर सुविधा प्रदान नहीं कर रही है, तो उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर आरक्षित रखते हुए किसी दूसरी दूरसंचार सेवा कंपनी की सेवाएं लेने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आप अपने इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप इस संबंध में जानकारियां रखते हों। इसीलिए चेतना रेडियो 90.4 एफएम की तरफ से उपभोक्ता संरक्षण समिति आपके लिए जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम का निर्माण एवं प्रसारण कर रही है। उपभोक्ता संरक्षण समिति और चेतना रेडियो 90.4 एफएम से मेरे साथ संजय आर्य के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।